गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तिथि को जो व्रत शनिवार के दिन पड़ता है उसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। त्रयोदशी का दिन भगवान शिव जी को समर्पित है और शनिवार को शनि देव की पूजा किए जाने का विधान है और भगवान शिव जी को शनि देव का आराध्य देव माना जाता है। इस प्रकार शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव जी और शनि देव की पूजा करने से व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है और शनि दोष का प्रभाव भी शीघ्र ही कम हो जाता है। और शनि प्रदोष का व्रत करने से किसी भी वस्तु की अभिलाषा हो तो उसकी पूर्ति होती है। इस व्रत को करने से पद या पदवी या फिर खोए हुए धन की प्राप्ति होती है और इस व्रत को करने से आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में शनि प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। तो आप सभी भक्तजन पूरी श्रद्धा से, ध्यान पूर्वक और प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को सुनिएगा। तो आप सभी प्रेम से बोलिए श्री उमापति शंकर भगवान की जय, शनिदेव महाराज की जय, सर्व देवी देवता की जय। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर सेठ थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे और काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपने काम को नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। और अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न बैठे थे। तब सेठ जी ने सोचा क्यों न साधुओं से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए और यह सोचकर सेठ और सेठानी साधुओं के निकट बस गए। और जब साधुओं ने आंखें खोली तो उन्हें पता चला कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। तब साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तेरा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे संतान सुख प्राप्त होगा। तब साधु ने सेठ और सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बताई और शंकर भगवान की यह वंदना बताई। हे रुद्र देव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधि नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। तब सेठ और सेठानी साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े और तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया और जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका जीवन भर गया। भक्तजनों, शनि प्रदोष व्रत कथा हमें धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य को समझाती है। यह व्रत हमें संयम, ध्यान और धार्मिक साधना की महत्ता को सिखाती है। इसके माध्यम से हम अपनी आत्मा को शुद्धि और शक्ति प्राप्त करते हैं जो हमें जीवन की भावनाओं का सामना करने में मदद करती हैं। अतः ही भगवान भोलेनाथ जी इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली अगली कथा को सुनते हैं। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर
भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था और उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई और वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और अपने पुत्र के जैसा उसे रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई और वहां उसने ऋषि से शिव जी की प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। और एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। तब उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे वह बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था और उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा और राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। और अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं, क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? तब राजकुमार ने भी अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ और बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। और वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और उसके पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। तब पुजारी की पत्नी तथा उसके पुत्र के सभी दुख और दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। और एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। और उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा और महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे और कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री और पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को अभिष्ट की प्राप्ति होती है। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली अगली कथा। एक समय स्वर्गलोक में इस बात पर विवाद छिड़ गया कि 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा कौन है। यह विवाद इतना आगे चला गया कि यह एक युद्ध की स्थिति बन गई। इस बात के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंच गए और उन्होंने कहा, हे देवराज, अब आप ही निर्णय करें कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। देवताओं द्वारा पूछे गए इस सवाल से देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। तब इंद्रदेव ने कहा कि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूँ, मैं असमर्थ हूँ। इस सवाल का जवाब पाने के लिए वह सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी के राजा विक्रमादित्य के पास गए। तब राजा विक्रमादित्य के महल पहुंचकर सभी देवताओं ने प्रश्न किया। इस पर राजा विक्रमादित्य भी असमंजस में पड़ गए। वो सोच रहे थे कि सभी के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं जिसके चलते वो महान हैं। अगर
किसी को छोटा या बड़ा कहा गया तो उन्हें क्रोध के कारण काफी हानि हो सकती है। इसी बीच राजा को एक तरीका सूझा। उन्होंने 9 तरह की धातु बनवाई, जिसमें स्वर्ण, रजत, कांसा, ताम्र, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे शामिल थे। तब राजा ने सभी धातुओं को एक एक आसन के पीछे रख दिया और इसके बाद उन्होंने सभी देवताओं को सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। तब धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवा कर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। और जब सभी देवताओं ने अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया, तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, इस बात का निर्णय हो चुका है, जो सबसे पहले सिंहासन पर बैठा है वही बड़ा है। यह देखकर शनि देवता बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा, राजा विक्रमादित्य, यह मेरा अपमान है। तुमने मुझे सबसे पीछे बिठाया है। मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानते हो। तब शनि देव ने कहा, एक राशि पर सूर्य 1 महीने, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी भी राशि पर 7.5 वर्ष रहता हूँ। मैंने अपने प्रकोप से बड़े बड़े देवताओं को पीड़ित किया है। वो मेरा ही प्रकोप था कि भगवान राम को वन में जाकर रहना पड़ा था, क्योंकि उन पर 7.5 थी और रावण की मृत्यु भी इसी कारण हुई। अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच पाएगा। और शनि देव ने बेहद क्रोध में वहां से विदा ली और वहीं बाकी देवता खुशी खुशी वहां से चले गए। इसके बाद सब कुछ सामान्य ही चलता रहा। राजा विक्रमादित्य पहले की ही तरह न्याय करते रहे। दिन ऐसे ही बीतते रहे, लेकिन शनि देव अपना अपमान नहीं भूले। एक दिन शनि देव बदला लेने के लिए घोड़े के व्यापारी के रूप में राज्य पहुँचे। जब राजा विक्रमादित्य को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। जब अश्वपाल लौट आया और राजा को बताया कि घोड़े बेहद ही कीमती हैं, तब राजा ने खुद जाकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़ा पसंद किया और उसकी चाल देखने के लिए घोड़े पर सवार हो गए। जैसे ही राजा विक्रमादित्य घोड़े पर बैठे, वैसे ही घोड़ा बिजली की रफ्तार में दौड़ पड़ा। घोड़ा राजा को एक जंगल ले गया और वहां जाकर राजा को नीचे गिरा दिया और फिर कहीं वह गायब हो गया। तब राज्य का रास्ता ढूंढने के लिए राजा जंगल में भटकने लगा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। और कुछ समय बाद उसे एक चरवाहा मिला और भूख प्यास से परेशान उस राजा ने चरवाहे से पानी मांगा। चरवाहे ने उसे पानी दिया और राजा ने उसे अपनी एक अंगूठी दे दी। तब रास्ता पूछकर राजा जंगल से निकल गया और पास में ही मौजूद एक नगर में पहुंच गया और एक सेठ की दुकान पर राजा ने कुछ आराम के लिए रुका और वहां सेठ से बातचीत करते हुए उसने बताया कि वह उज्जैनी नगरी से आया है। तब राजा कुछ देर तक उस दुकान पर बैठा। जितनी देर वो वहां बैठा, सेठ जी की काफी बिक्री हो गई। तब सेठ ने खुद को बहुत भाग्यवान समझा और सेठ ने राजा को अपने घर खाने पर आमंत्रित किया और सेठ के घर में एक खूंटी पर सोने का हार लटका था और उसी कमरे में वह राजा को छोड़कर चला गया और कुछ समय बाद खूंटी उस सोने के हार को निगल गई। तब सेठ ने विक्रमादित्य से वापस आकर पूछा कि उसका हार कहाँ है। तब राजा ने उसे हार गायब होने की बात बताई। इस पर सेठ ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। तब राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। फिर कुछ समय बाद विक्रमादित्य को एक तेली अपने साथ ले गया।
तेली ने उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। वह पूरा दिन बैलों को आवाज देकर हाँकता था और विक्रमादित्य का जीवन इसी तरह यापन होता रहा। और उस पर शनि की 7.5 थी, जिसके खत्म होने पर वर्षा ऋतु शुरू हुई। एक दिन राजा मेघ मल्हार गा रहा था। उसी समय उस नगर के राजा की बेटी राजकुमारी मोहिनी ने उसकी आवाज सुनी। उसे आवाज बेहद पसंद आई। मोहिनी ने अपनी दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाने को कहा और जब दासी लौटी तो उसने अपंग राजा के बारे में मोहिनी को सब बताया। लेकिन राजकुमारी उसके मेघ मल्हार पर मोहित हो चुकी थी और अपंग होने के बाद भी वह राजा से विवाह करने के लिए मान गई। जब मोहिनी के माता पिता को इस बात का पता चला तो वो हैरान रह गए। तब रानी ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा कि तेरे भाग्य में किसी राजा की रानी का सुख है, तू इस अपंग से क्यों विवाह करना चाहती है। लेकिन समझाने के बावजूद भी राजकुमारी अड़ी रही और अपनी जिद को पूरा कराने के लिए राजकुमारी ने भोजन छोड़ दिया। तब अपनी बेटी की खुशी के लिए राजा रानी अपंग विक्रमादित्य से मोहिनी का विवाह कराने के लिए तैयार हो गए और दोनों का विवाह हुआ और वह तेली के घर रहने लगे। और उसी दिन विक्रमादित्य के सपने में शनि देव आए। उन्होंने कहा कि देखा तूने मेरा प्रकोप। तब राजा ने शनि देव से उसे क्षमा करने को कहा और उन्होंने कहा कि जितना दुख आपने मुझे दिया है उतना किसी और को मत देना। तब इस पर शनि देव ने कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई व्यक्ति मुझे पूजेगा, व्रत करेगा और मेरी कथा सुनेगा, उस पर मेरी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहेगी। सुबह जब राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके हाथ पांव वापस आ गए हैं और उन्होंने मन ही मन में शनि देव को नमन किया। और राजकुमारी भी विक्रमादित्य के हाथ पैर देखकर हैरान रह गई। तब राजा ने शनि देव के प्रकोप की कथा सुनाई और जब सेठ को यह बात पता चली तो वह तेली के घर पहुंचा। उसने राजा विक्रमादित्य से उनके पैरों में गिरकर माफी मांगी। तब राजा ने सेठ को माफ कर दिया और सेठ ने राजा से उसके घर जाकर भोजन करने के लिए कहा और भोजन करते हुए अचानक से ही खूंटी ने हार उगल दिया और सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और सेठ ने उसे स्वर्ण आभूषण, धन आदि देकर राजा के साथ विदा कर दिया। तब राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों पत्नियों यानी राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ अपने राज्य उज्जैनी पहुँचे। सभी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करते हुए कहा कि आज से शनि देव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ माने जाएंगे और साथ ही शनि देव का व्रत करें और व्रत कथा जरूर सुनें। यह देखकर शनि देव बहुत खुश हुए। व्रत करने और व्रत कथा सुनने से शनि देव की कृपा रहने लगी और लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। अतः हे शनि देव जी, जैसी कृपा आपने राजा विक्रमादित्य पर की, वैसी ही कृपा इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते पर करना। तो बोलिए शनि महाराज की जय, नवग्रह देवताओं की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं श्री उमापति महादेव जी की आरती। तो सभी प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जय शिव ओमकारा, हो भोले भज शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव।
एकानन चतुरानन पंचानन राजे हो भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे हो भोले दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता भोले जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी भोले मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे ओ भोले बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता हो भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव आजीवन एका हो बोले जानत अविवेका। प्रणव अक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी हो भोले नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे हो भोले जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी जपत हलाहल स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओमकारा हो भोले भज शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। काशी विश्वनाथ महादेव की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। माँ भगवती की जय। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो।
प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की सेवा हो, विश्व में शांति हो। ओम शांति 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 ही। ओम नमः शिवाय। नमो नीलकंठाय। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में शंकर पार्वती भगवान की जय लिखना ना भूलें। और हरिहर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।